नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, दोस्तों इसकी जो परीक्षा है ये जून से जुलाई माह में कराए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों इसी कड़ी में आज का जो हमारा वीडियो है एक खास टॉपिक पर है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है जो कि फरवरी माह में हुई थी, वो कुछ कारणवश जो है कि उसका री एग्जाम कराना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि पेपर लीक हो गया था, लेकिन दोस्तों अब जब हमारा दूसरी बार जब पेपर होगा इसका, तो उससे रिलेटेड बच्चों के जो क्वेरीज आ रहे हैं कि सर पेपर का जो लेवल होगा क्या वो पहले की अपेक्षा थोड़ा हाई रहेगा या फिर सेम रहने वाला है। दूसरा जो प्रश्न आ रहा है कि सर क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। तो इन दोनों ही टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। दोस्तों पहला जो हमारा जो प्रश्न है कि पेपर का लेवल, आप जानते हैं कि जो हमारी जो परीक्षा हुई है फरवरी माह में, उसके पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट, अगर आप बात करें तो इजी टू मॉडरेट जो पेपर का लेवल है। लेकिन अब जो आपका पेपर का लेवल रहेगा वो थोड़ा सा अप देखने को मिलेगा। यानी जो जीएस के प्रश्न आपने देखा, जैसा कि जीएस जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी किया होगा वो जानते हैं कि जीएस का लेवल क्या रहा। जीएस का लेवल बड़ा ही सामान्य रहा। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा जो है कि 25 क्वेश्चन से कम किया होगा 38 प्रश्नों में से। ये मैं कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि जीएस का जो लेवल मैंने देखा मेरे हिसाब से तो बड़ा ही सामान्य रहा। और ऐसे में अब जो भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं उनसे मैं कह दूं कि भाई आपको अब जब तैयारी करना है तो थोड़ा सा डीप में पढ़ना है चीजों को, क्योंकि अब जरूरी नहीं कि उसी टाइप में ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाए या फिर वन लाइनर टाइप में पूछा जाए। ठीक है, जीएस के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बताया था कि जीएस में जो है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको बताया मैंने। जीएस में अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। जैसे कि जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं तो जीएसटी एक बार देख जाइए, नोटबंदी, ठीक, इसके अलावा जो है कि सरकारी योजनाएं जो है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो यूपी स्टेट की होगी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद जो है चंद्रयान से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं, राम मंदिर, ठीक, और इसके अलावा जो है कि एनआरसी और सीएए, ठीक है, इन सभी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से देखना है। समझ में आ रहा ना। इसके अलावा कुछ अन्य भी टॉपिक हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। जितनी भी चीजें इस गवर्नमेंट से रिलेटेड हुई हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको आपको देखना है। जो भी चीजें, जो भी काम इस गवर्नमेंट की हुई है, उन सभी कामों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बारे में आपको जानकारी ले लेना है। ठीक है, जीएसटी और नोटबंदी तो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा मानवाधिकार आप देख जाइएगा, मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार, ये सभी आपके सिलेबस में है। जीएसटी, नोटबंदी, मानवाधिकार योजना, ये सब आपके सिलेबस में है। हाँ, चंद्रयान, राम मंदिर, सीएए, एनआरसी, ये तो अभी हाल ही में जो है कि लागू किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अब करंट अफेयर की दृष्टि से। राम मंदिर भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रयान ये भी आपके करंट की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा था कि लैंडर का नाम पूछा था, जो चंद्रयान 3 जो गया है हमारा, उसके लैंडर का नाम पूछ दिया था। तो इस तरीके से आपको इन सभी चीजों को देखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो रहा पेपर के लेवल की बात। दोस्तों मैथ, रीजनिंग, हिंदी का लेवल सेम रहने वाला है, जीएस के लेवल को अप करेगा। मैथ, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, हिंदी का लेवल वही रहेगा, एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूं, लेकिन जीएस का लेवल थोड़ा सा अप करेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। पेपर के लेवल में तो बदलाव करेगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस के जो 38 प्रश्न आते हैं अभी भी उतने ही आएंगे। हिंदी के जो आपके 37 प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी अभी उतना ही पूछे जाएंगे। और रीजनिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, रीजनिंग से लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, वो भी उतना ही पूछा जाएगा। और मैथ से जो है, मैथ से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप भर्ती बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है, अगर आप उसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो मैथ से 38 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग से 37 प्रश्न। लेकिन एक्चुअल में जो आपके पेपर में जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो मैथ के 20 प्रश्न और रीजनिंग के 55 प्रश्न, यही आपको देखने को मिलेगा। और यही जो है आपका एग्जाम पैटर्न अभी जो पेपर आपका समाप्त हुआ है वहां पे था, और यही एग्जाम पैटर्न अब जब दोबारा आपका पेपर होगा तब भी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर है, वो फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा जा रहा है 15 अप्रैल से, तो उसकी भी आप तैयारी कर दीजिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सीट्स तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप तैयारी करिए। एग्जाम निकले या ना निकले, आप फॉर्म भरिए, क्योंकि 5 साल बाद निकल रहा है तो पता नहीं कब दोबारा निकलेगा। तो भाई अभी आप फॉर्म भरिए, कुछ नहीं तो उसी बहाने आपकी पढ़ाई होती रहेगी। देखिए, फॉर्म भरते रहने से फायदा ये होता है कि जब आपका पेपर लगा रहेगा तो आप उसी बहाने कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। जब आप एक ही एग्जाम के भरोसे रहते हो ना, तो कभी कभी जो है कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, अभी इसका एग्जाम डेट क्लियर नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जून से जुलाई माह में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे कैजुअल हो गए हैं। तो जब आप फॉर्म भरे रहेंगे रेलवे का
और भी तमाम जो वैकेंसीज हैं, जब उसके फॉर्म भरे रहेंगे तो आप उसी बहाने कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे, आप पढ़ाई के टच में रहोगे, तो कोई भी एग्जाम में जब आप बैठने जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और लगभग अगर आप सिलेबस की बात करते हैं, जब तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस, एसएससी जीडी का कांस्टेबल लगभग सेम है। आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस में फर्क क्या है कि वहां पे हिंदी नहीं पूछा जाता है, वहां पे जीएस के क्वेश्चन थोड़ा अधिक पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 70 क्वेश्चन ये हो गए, और 50 क्वेश्चन आपका जीएस से आता है। और जीएस में आपका साइंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम रेलवे की बात करते हैं। एसएससी जीडी में क्या है कि आपका 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जीएस, ये आपका एसएससी जीडी का जो है एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो है मतलब ये सोच रहे हैं कि पेपर जब डेट आ जाएगा एग्जाम का तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब चीजें आपके लिए जो है कि थोड़ा सा आपसे छूटती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पढ़ाई से दूर हो गए हैं, और आपको जो है कि फिर जब एग्जाम डेट निकलेगा तो आपको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल अपनी जान झोंक दो, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए ताकि आप पढ़ाई के टच में बने रहें। जैसे ही एग्जाम डेट क्लियर हो उसके बाद जो है आप फिर रिदम पकड़ लें। तो कोशिश ये रहे कि हर रोज एक दो टॉपिक आप क्लियर करते चलें, तो उससे क्या होगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा और पेपर चाहे जब हो आपको टेंशन भी नहीं रहने वाला। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।